चलो आज देखो हमारा टॉपिक क्या रहेगा। हाउ टू इंसर्ट डेट इन योर डॉक्यूमेंट एंड चेंज ऑटोमेटिकली डेट इन एवरी डे। आपकी जो डेट एंड टाइम है, हम वर्ड के अंदर जब उसको इंसर्ट करें हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर, हर रोज वो अपने आप कैसे अपडेट होगी। टेक्स्ट ब्लॉक में चलेंगे, इंसर्ट के डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम कमांड में चल के हमने यहां से अपने डेट का फॉर्मेट सिलेक्ट किया और ओके किया। ये वो सिंपल डेट है जो आपके पेज के ऊपर लग जाती है, लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि हमारे को हर रोज अपने बने हुए डॉक्यूमेंट के अंदर इसको चेंज कैसे करना है, यही है ना। डेट एंड टाइम में जाएंगे, सेलेक्ट द डेट, नीचे बॉटम पे देखिए अपडेट ऑटोमेटिकली, इस कमांड को आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है, और ओके कर दीजिए। आज आपको आज के डाटा के अंदर करंट डेट मिलेगी, ठीक है। हमने इसको सेव किया, आज आपको यही मिलेगी। कल जब हम इस फाइल को ओपन करेंगे तो कल हमें कल की डेट मिलेगी। ये अपने आप डॉक्यूमेंट रोज अपडेट करता रहेगा इस डेट को, ठीक है। इसी तरह से आप टाइम को भी ले सकते हो, यहां से टाइम इंसर्ट, यहाँ पर आपको फॉर्मेट मिलेंगे, आपको जैसा अपना स्टाइल देना हो वैसा ले सकते हो। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है किसी दूसरी फाइल को अपनी फाइल में इंसर्ट करना। इसको ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग बोलते हैं। इससे हमारे को थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। अगर हमारी फाइल कहीं बाहर है और उसका डाटा हमें यहाँ ऐड करना है तो वो हम ऑब्जेक्ट से लाते हैं। ऑब्जेक्ट जैसे हम यहाँ से कोई क्रिएट फ्रॉम फाइल, हमारी फाइलें बनी रखी हैं, उनको हम अपनी फाइलों में कैसे ऐड करेंगे। सिलेक्ट द ब्राउज, सिलेक्ट द फाइल, आपको पीडीएफ देनी है, आपको एक्सेल की देनी है, आपको वर्ड की देनी है, आपको जैसा भी देना है वो सिलेक्ट कीजिए आप। हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, हमारी जैसे यहाँ पर एक इमेज रखी है, सिलेक्ट की और उसको हमने इंसर्ट किया, ओके किया। वो हमारे को यहाँ पर एज ए बीइंग लिंक एक ऑप्शन दिखा देगी कि मैं आपकी फाइल को यहाँ पर इसमें ला चुका हूँ। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे हमारी फाइल यहाँ पर रन हो जाएगी। देखो ध्यान से, ठीक है। ये जेपीजी एक पिक्चर है जिसको हमने अपनी फाइल में कॉल किया। बंद कर दीजिए, ना तो वो आपका स्पेस ज़्यादा लेगी और ना ही आपके उसमें जगह को रोकेगी। इस तरह से हम अपनी फाइलों को भी इंसर्ट करेंगे, किसी इमेज को भी ला सकते हैं या किसी टेक्स्ट फाइल को भी ला सकते हैं। उसके बाद बारी आ जाती है इक्वेशन की। इक्वेशन क्या होती है? हमने जैसे कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल किया, डिलीट इक्वेशन, ये वो इक्वेशंस होती हैं जहां पर हमारे को एडवांस मैथ से रिलेटेड डाटा हमें एग्जाम पेपर टाइप करने होते हैं, वो सपोर्टिंग करती हैं। हमारे को कोई भी ऐसा इक्वेशन जो हमारा मैथ से रिलेटेड है और हमारे को उसको एक्सप्रेशन वे में देना है, बायोमेट्रिक फॉर्म में देना है या फिर फोरियर सीरीज देनी है, आप ध्यान से देखो, बनी बनाई हमारे को सपोर्टिंग करती है। आपको इसके साथ यहाँ पर देना था फ्रैक्शन वैल्यू को, फ्रैक्शन वैल्यू 3/4। अब वो फ्रैक्शन वैल्यू कैसे आएगी? आप यहाँ पर जब फ्रैक्शन वैल्यू देते हो, फ्रैक्शन वैल्यू को लिखने के लिए 3/4 चाहिए, लेकिन यहाँ डिवाइड हम ये लगाते हैं, है ना। वो वाला जो है वो कहाँ से आएगा? इंसर्ट इक्वेशन
इंसर्ट न्यू इक्वेशन, यहाँ आ जाए, आपको यहाँ अलग अलग फॉर्मेट मिलेंगे, रेडिकल, इंटीग्रल, लार्ज ऑपरेटर, ब्रैकेट्स, फंक्शन, जैसे आपको लेने हो। देखो ये रही फ्रैक्शन वैल्यू, हम जैसा फॉर्मेट अप्लाई करेंगे वैसा फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। ध्यान से देखिए, बन गई हमारी फ्रैक्शनल, ठीक है। इसी तरह से इंसर्ट में चलें, आपको इक्वेशन में जाना है, इस इक्वेशन में आपको कोई भी यहाँ से रेडिकल सिंबल का यूज़ करना है, या फिर आपको क्यूब रूट का लेना है कि जिसके साथ क्यूब साथ में है। देखो कुछ रेडीमेड आपको ऑप्शंस यहाँ पर हेल्प करेंगे आपकी इक्वेशंस को पूरा करने के लिए। इंसर्ट में चलें, सिंबल, अब सिंबल क्या काम कर रहे हैं, आपने देखा है, शॉप्स पे देखा है, आपने ऐड देखी है, हमारे कॉन्टेक्ट नंबर लिखे होते हैं। अगर कॉन्टेक्ट नंबर लैंडलाइन है तो लैंडलाइन का सिंबल है, मोबाइल से है तो मोबाइल का सिंबल है। तो ये सिंबल्स हमें हेल्प करेंगे उस चीज के लिए। देखो ध्यान से, आपको किसी को यहाँ पर एक इसके अंदर राइटिंग से रिलेटेड देना है कि राइटिंग मेथड इज गुड, तो राइटिंग से रिलेटेड हम सिंबल दे देंगे आगे उस पे। आप इनको सिलेक्ट कीजिए, फ़ॉन्ट जो आपका फ़ॉन्ट स्टाइल बड़ा करता है वही आपको यहाँ सपोर्टिंग करेगा। होम टैब में आकर ग्रो फ़ॉन्ट, ध्यान से देखिए आप कि राइटिंग के लिए जो हमने सिंबल लगाया वो सिंबल भी उसके साथ बड़ा हो गया। कलर है तो कलर भी आप वहीं पर दे सकते हो, फ़ॉन्ट का ही कलर आपका इसके ऊपर सपोर्ट करेगा, कोई अलग कलर देने की नीड नहीं होती इस पर। जैसे आपको कॉपीराइट का सिंबल देना है, ट्रेडमार्क का देना है, तो आपको सारे सिंबल यहाँ अवेलेबल होते हैं। आपको कोई कमेंट पास आउट करना होता है, कमेंट के लिए आप क्या देते हो, वेल डन, वेल डन का सिंबल। देखो हमारे को यहाँ वेरियस टाइप के सिंबल्स सपोर्टिंग करते हैं कि हमारे को हमारे डाटा को कैसे यहाँ पर अट्रैक्टिव मोड पे लेके आना है, ठीक है। बाकी कल करेंगे, थैंक यू। कल हम करेंगे पेज लेआउट।